नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। बोर्ड्स पर लिखे शब्दों को देख करके बीपीएससी जूनियर वाले कनेक्ट हो जाए। अगर आप बीपीएससी जूनियर का एग्जाम फेस करते हैं और मैथ्स को लेकर के सिंसियर हैं और मैथ्स को लेकर के आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पैटर्न्स दिखे होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल दिखे होंगे, उसमें एक क्वेश्चन, चाहे टीआरई 1 हो, चाहे टीआरई 2 हो, चाहे टीआरई 3 के दोनों एग्जाम्स हो, आपको एक से दो क्वेश्चंस इस टॉपिक पर देखने को जरूर मिलते हैं। इस टॉपिक की गंभीरता को, सिंसियरिटी को समझिए। मेरे वीडियो को 5 से 10 मिनट तक देखिए, आपको बहुत कुछ क्लियर होगा और नो डाउट आपकी एग्जाम्स में इस तरह के आने वाले सवाल का कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा और इस सवाल पर आप बिल्कुल गलती कभी नहीं करेंगे। यह गारंटीड 200% आने वाला सवाल है, जिसमें 3D फिगर का कॉन्सेप्ट होता है। आपको एक 3D फिगर को लेकर के अपडेट दी जाती है, मतलब उसके डायमेंशंस को लेकर के बताया जाता है। उसको पिघलाकर गला करके आप नए फिगर, नए शेप में उसको कन्वर्ट करते हैं। उसकी संख्या पूछी जाती है, उसके आयतन को लेकर के अपडेट किया जाता है। इन्हीं पर मैं आपको यह सेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। अगले 5 मिनट तक मेरे साथ जुड़िए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि हम आपको जितने भी बीपीएससी से रिलेटेड, चाहे पीआरटी हो चाहे जूनियर हो, उनके कंटेंट देते रहें, उनके सवालों को आपके साथ कनेक्ट करते रहें। तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा, 3D फिगर को लेकर के अगर मैं अपडेट करूं तो 3D फिगर में जिन फिगर को हम अवेयर होते हैं, उन फिगर में कुछ फिगर मुख्य है जिनको इस सेक्शन से, इस टॉपिक से हम कनेक्ट कर रहे हैं। जिसमें मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले क्यूब की। अगर आप क्यूब फेस करते हैं, जिसे आप लोग घन कहते हैं, आप क्यूबाइड की बात करें जिसे हम लोग घनाभ कहते हैं। फिगर का मेंशन कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे हैं, पाई इमेज। स्फीयर जिसे हम लोग गोला कहते हैं। सिलेंडर में हम लोग बेलन इसका नाम देते हैं और साथ साथ कोन है जिसको शंकु कहते हैं। हालांकि 3D फिगर में प्रिज्म एंड पिरामिड का कॉन्सेप्ट भी होता है, जिसके सवाल भी बीपीएससी जूनियर में आपको फेस करने को मिलते हैं। यहां पर एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको कहा जाएगा कि मेरे पास एक गोला है। गोले को लेकर के आपको अपडेट दिया जाएगा कि इसका अपना एक डायमेंशन है, अर्थात इसकी रेडियस है। कहा जाएगा गोले को पीट कर गलाकर एक हम शंकु बनाने जा रहे हैं या हम एक बेलन बनाने जा रहे हैं। बेलन की हम आपको सेंटर से उसकी रेडियस दे देंगे, अर्थात बेस रेडियस। उसकी हाइट या उसकी लेंथ को पूछा जाएगा। मतलब ऐसे कहा जाएगा कि मेरे पास धातु का एक गोला है, उस गोले की रेडियस इतनी है, जो आपको मेंशन कर देगा। कहा जाएगा इस गोले को गलाकर पीट करके हम एक लंबे पतले तार बनाने जा रहे हैं और उसकी जो डायमेंशंस है, मतलब जो तार का जो बेस रेडियस है, वो कुछ फला दिया जाएगा और उसकी लंबाई कितनी होगी। या तो आपसे कहा जाएगा कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस दे रखा है। कहा जाएगा इसको पीट कर गला करके आपको इसी शेप में छोटी छोटी गोलियां बनानी है, छोटे छोटे डायमेंशंस के आपको स्फीयर बनाने हैं। बताइए उन गोलियों की संख्या कितनी होगी। या तो इसी प्रकार से किसी बेलन को भी पिघला करके हम शंकु शेप देंगे, तो शंकु का आयतन कितना होगा। शंकु के आयतन नहीं, शंकु की रेडियस अगर दिया रहेगा तो उसकी हाइट कितनी होगी, या हाइट उसकी दी रहेगी तो रेडियस कितनी होगी। इन सब बातों के लिए मैं एक अपडेट आपको देना चाहता हूं। अगर मेरे पास कोई 3D फिगर है, अगर मेरे पास कोई 3D फिगर है जिसको हमने यहां पर फिगर 1 नाम दिया, सपोज करिए यह फिगर 1 जो आपका किसी भी शेप का हो सकता है, मतलब यह स्फीयर हो सकता है, या कोन हो सकता है, या सिलेंडर हो सकता है, यह आपका जो है क्यूब हो सकता है, क्यूबाइड हो सकता है, किसी भी प्रकार का फिगर होगा। जब हम इसको पीट कर, ध्यान से समझिएगा जिस बात को मैं आपको समझा रहा हूं, पीट कर गलाकर, पीट कर गलाकर, पिघलाकर कुछ भी करके हम इसको लेकर एक नया शेप देते हैं, न्यू शेप देते हैं। जब हम न्यू शेप देंगे, अर्थात एक नया फिगर जनरेट करेंगे, अर्थात फिगर 2 बनेगा, तो शेप बदल जाएगा, लेकिन एक बात की क्लैरिटी रहती है कि दोनों के आयतन समान रहते हैं। ठीक है, आयतन समान रहेंगे। इस बात को दिमाग में सेट करना है कि उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, किसी सवाल में आयतन के परिवर्तन की जब बात होती है तो बता देता है कि पीटने में, पिघलाने में उसका 10% धातु डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गया, तो उसका हम उपयोग नहीं करते हैं। हम लोग इसको एकदम क्लियर रखें कि अगर हम इसको पीट कर, गलाकर, पिघलाकर नया शेप देना चाहते हैं, तो जो हमारे पास नया फिगर बनकर आएगा, उस फिगर के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, सेम आयतन का ही बनकर आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक स्फीयर है और स्फीयर की रेडियस सपोज करिए 7 सेंटीमीटर दिया हो। करेक्ट है, 7 सेंटीमीटर दिया हो। हमसे कहा जाए कि इसको पीट कर गलाकर हम छोटी छोटी गोलियां बनाना चाहते हैं और उन गोलियों की जो रेडियस है उसको हमने रख दिया, सपोज करिए यहां पर हमने रख दिया 3.5 रख दिया। अब इन 3.5 सेंटीमीटर की गोलियों की संख्या कितनी होगी। हम सब जानते हैं कि अगर हम पीट कर गलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे तो गोलियों की संख्या n आएगी।
मतलब ज्यादा गोलियां बनकर आपके सामने आएंगी। इसका जो वॉल्यूम होगा इनको वॉल्यूम के इक्वल होगा। वॉल्यूम देखिए क्या होता है, आप सबको पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका भी वॉल्यूम 4/3 पाई, बस यहाँ पर आर का शेप बदल जाएगा, हम इसको कैपिटल कर देते हैं, हालांकि लिखना इसको चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसा कर दिए, इसका सेंस ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को एक चीज मेंशन है जो इसकी संख्या है, इसी संख्या की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आर की वैल्यू देखिए अपने पास कितनी है, 7 का क्यूब होगा, और जो यहाँ 3.5 है अगर इसकी बात किया जाए तो यह भी 7/2 ही होता है। तो 7/2 से अगर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू 7/2 का होल क्यूब हो जाएगी। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर 7/2 का होल क्यूब लिखा जाएगा, मतलब हम 7 × 7 × 7 है, और नीचे भी अगर देखिए तो 7 × 7 × 7 होगा, और यह जो 2 का क्यूब नीचे है वह ऊपर जाएगा तो वहां पर जाकर वह 8 हो जाएगा। यह कैंसिल होकर गोलियों की संख्या 8 बता देगा, 8 गोलियां टोटल डेवलप होंगी। और भी अलग अलग तरह के सवाल आते हैं, जिन सवालों के नेचर को हम आपको बाई प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस सेशंस रहते हैं उसमें प्रोवाइड करते हैं। एक सवाल हम लेकर आपको कंफर्म करते हैं, इसकी क्लैरिटी देते हैं। आप लोग देखिए सवाल कैसा बनता है। एक ठोस गोलाकार गेंद है, गेंद मतलब स्फीयर, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, को उससे प्रत्येक 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गोलियां बन सकती, जो कंचे बनते छोटे छोटे, आपने देखा होगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, अर्थात अगर हमारे पास जो स्फीयर है जिसकी रेडियस देखिए यहां पर आपके सामने है, जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, करेक्ट है, इसको पीट कर गलाकर हम छोटे छोटे कंचे बनाना चाहते हैं, जिनकी जो रेडियस रहेगी देखिए कितना दे रखा है, 0.2 है, जिनकी रेडियस 0.2 है। इसकी संख्या, क्योंकि इसके आयतन को मेंटेन करने के लिए, भाई इसका आयतन बहुत ज्यादा है, मेंटेन करने के लिए इसकी गोलियों की मल्टीपल संख्या हमें बनानी पड़ेगी, जिसको हमने n मान लिया। मतलब इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो क्या लिखा, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब 6 का क्यूब होता है। यहां पर लिखिए 4/3 पाई, आर की जगह यहां पर 0.2 का होल क्यूब होगा, गुणे यहां पर गोलियों की संख्या हमने m मेंशन कर दिया। जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको बिल्कुल कैंसिल करिए, जैसे ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, या 6 × 6 होगा, और यहां पर क्या है देखिए 0.2 और 0.2 होगा। ऐसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही गोलियों की संख्या है, बस कैलकुलेशन अच्छा कर लीजिए, देखिए सवाल हल हो जाएगा। डेसिमल 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 कितने हटाए, 3, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 डेसिमल 1 डेसिमल 1 डेसिमल 1000 से गुणा होगा, 2 काटा 3 हुआ, 2 काटा 3 हुआ, 2 काटा 3 हुआ, 3 3 9 27 हुआ। 27 के बाद अगर हम 3 जीरो अर्थात 27,000 गोलियां यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। आपके सामने इस सवाल की एकदम क्लियरिटी हो गई, सवाल का स्पष्ट प्रोसेस हो गया, मेरे ख्याल से आपको क्लियर भी हुआ होगा। तो जो बीपीएससी जूनियर के सदस्य हैं इस तरह के सवालों पर जरूर अपना ध्यान दें। मैं इसी तरह के सवालों को लेकर के एक सेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिस पर आप जितने भी इस पैटर्न के सवाल बनकर देखते हैं एग्जाम्स में आए हुए, उनको जरूर हल कर डालें। और मुझे भरोसा है कि आपको सेशन बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। कहीं डाउट रहे मन में, कंफ्यूजन रहे तो आप जरूर हमें एक वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसे उठाकर कर फिर से आपको इससे रिलेटेड और भी सवालों की प्रैक्टिस करा दूंगा। लेकिन मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं, यह सवाल आपकी परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 100% इस तरह का सवाल पैटर्न आपको आने वाली 4.0 में भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे सवालों पर अपनी अवेयरनेस, अपना कॉन्सेप्ट जरूर मजबूत रखिए, जिससे कि कभी परीक्षा में सवाल मिले तो दिक्कत ना आए। बाकी अच्छा लगा सेशन तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे की जो हम प्रैक्टिस सेशंस, आगे की जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं, आगे की जितने भी पैटर्न्स में हम आपको इन्वॉल्व करना चाहें हम आपको ऐड करते रहे, और आपको जो भी हमसे बेहतर हो सके उसको हम प्रोवाइड करते रहे। सभी वो सदस्य जो 1 से 5 वर्ग, 6 से 8 वर्ग सभी कॉमन पेपर के हैं वो जरूर हमसे जुड़े रहें। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपकी तैयारियां बेहतर बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।